गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 9वीं की हिंदी में हम पढ़ रहे थे 6.3 में, है ना। और उसका कुछ हिस्सा पढ़ चुके थे, अब बाकी वाला अब पढ़ेंगे। आप लोग भी बुक निकाल लीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते। ये वे ही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत की मिशन को सफल बनाया जा सकता है। इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों को महान बनाता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित न करे, यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक न बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं, जो हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे। सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आंकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सामने सपने सच हो गए। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में शुरू से युवा पीढ़ी की सहयोग करना चाहिए। उसे अपना शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते। माता पिता और बच्चों की टोली यह चिंता उमड़ती घुमड़ती रहती कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। छोटी छोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का अध्ययन करते हैं, यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इसके कोई शक नहीं कि आपकी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे। रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं, किंतु जब कोई व्यक्ति अपना ही खासम खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, तो काफ़ी दिक्कतें आती। यदि आप उद्यमशीलता, डिजाइनिंग, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावनाएं हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का प्रयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना लें। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर है, और 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों को सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गांवों में रहते हैं। एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब भेद दृढ़तापूर्वक मिटा दिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के लिए उस गांव अपने विद्यालय परिसर या घर के 10 पौधे लगा सकते हैं, जो आज से कुछ सालों के बाद हम सभी हरे भरे विशेष आवश्यकता वाले लोगों को देखभाल कर हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे हमारे अंदर से सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र, बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, जो निष्ठापूर्वक कार्य हो सकेंगे। 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की वो पंक्तियां याद आती जो उन्होंने तिरुवल्लुकुरल में बड़ी सुंदरता से कहा था। सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कमी न परस्त होने वाली
हिम्मत होती। देखिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हम अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमको कुछ नौकरी मिलेगी, लेकिन हम पढ़ लिखने के बाद भी कुछ बिजनेस या अपना व्यवसाय स्वयं का चला सकते। इस तरह अगर हमारी सोच रहेगी तो निश्चित ही हमारा भारत जो है एक धनी प्रदेश में पहले नंबर पर गिना जाएगा। इस तरह आपका यह पाठ कंप्लीट हुआ।